तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 का सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 5 और इससे पहले 4 वीडियो बना चुके हैं, तो उसको जाकर देख लेना सबसे पहले, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार का स्वरूप। और मैं बता दूं, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जो भी पूछे जा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इतना वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना आखिरी तक। और मैं कोई सा भी प्रश्न हो या कोई सा भी क्वेश्चन हो, तो इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। 915 34 फिर से 34 उसके बाद लिख देना आपको 900, ठीक है। और पीडीएफ के लिए, और वैसे एक टेलीग्राम से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। चलिए, एक नंबर में बोला जा रहा है क्या, सुल्तानाज ड्रीम पुस्तक कब लिखी गई थी। सुल्तानाज ड्रीम पुस्तक कब लिखी गई थी, 1957 में या 1982 में या फिर 1990 में या 1905 में। तो ये जो लिखी गई थी 1905 में, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, और सुल्तान नाज ड्रीम पुस्तक कब लिखी गई थी, तो 1905, ठीक है। चलिए, और आई समाज की स्थापना किसने की थी, मतलब आई समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, स्त्री पुरुष तुलना किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। स्त्री पुरुष को तुलना यानी बराबरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये हो सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं, ज्योतिबा फुले नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ताराबाई और सिंधे, ठीक है। ताराबाई सिंधे, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर में बोला जा रहा है या स्त्री पुरुष तुलना, अभी यार बताए थे, नहीं सॉरी, स्त्री पुरुष तुलना का जो पुस्तक जो लिखे गए थे, तो कब डेट पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 1882 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है ना कि कौन लिखा था, तो डी लिखा था, ठीक है, यानी कि ताराबाई। और इसमें कब लिखा गया, तो आपको लिखा देना है 1882 में, ठीक है। चलिए, और 6 नंबर में बोला जा रहा है क्या, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 या फिर 1838, 1856 या 1859 में। तो ये जो हुआ था 1828 में, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 7 नंबर में बोला जा रहा है सती प्रथा का विरोध किस मतलब भारतीय नेता ने किया था। भारतीय नेता ने किया था सती प्रथा, जो विधवा हो जाती है ना, उसको ही बोलते हैं। तो ये जो क्या था, दयानंद सरस्वती नहीं, विवेकानंद ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने किया था, इसका बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सुल्तान का सपना किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये जो है ना, बेगम फातिमा ये नहीं होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान ये भी नहीं, ये हो जाएगा बेगम रुकैया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा बेगम रुकैया। इसमें बोला जा रहा है कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया, तो बताओ 70 के दशक में या फिर 80 के दशक में या 90 के दशक में। तो ये जो ना 1970 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 18 नंबर में बोला जा रहा है क्या, मंडल, ठीक है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे कोई इंपॉर्टेंट तो सारे है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा वीपी मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीपी मंडल। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। और कोई इसमें नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर में बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, किसने दलितों यानी कि जो हरिजन छोटे जातों के लिए आवाज़ उठाई थी। तो छोटे जात के लिए आवाज़ उठाने वाला जो था, वो ज्योतिबा फुले भी थे, और पेरियार भी थे, और भीमराव अम्बेडकर भी थे, और इनमें से सही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो थे भीमराव अम्बेडकर, लेकिन ये सब हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 12 नंबर में बोला जा रहा है कि काका कालेकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की गई थी, तो 50 में या 52 में या फिर 53 में या 57 में। तो ये हो जाएगा 1953 में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है क्या, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया था। तो ये जो अस्पृश्यता है जो है ना, तो ये जो 12 अनुच्छेद 12 नहीं, अनुच्छेद 14 नहीं, तो 16 भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में इसको ख़त्म किया गया था।
चलिए 14 नंबर में बोला जा रहा है क्या निम्न में से कहाँ रंग भेदभाव मतलब रंग भेदभाव की समय चली थी, तो भारत में या फिर दक्षिण सूडान में या फिर दक्षिण अफ्रीका में। तो ये जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जहाँ से महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिए गए थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 15 नंबर में बोला जा रहा है क्या निम्न में से किसका संबंध आर्थिक पूंजी से है, आर्थिक पूंजी से है, तो बताओ। तो ये प्रतिष्ठा एवं ये नहीं होगा, ये जो जगह भौतिक संपत्ति एवं आय से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 16 नंबर में बोला जा रहा है क्या पूर्ण ग्रह सदैव क्या होते हैं, तो पूर्ण ग्रह जो सदैव जो होते हैं, तो ये जो है एक नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि बिना देखे लोगों को जज करना कि अच्छा है खराब है, तो उसके बारे में कोई सा भी ख्याल आ सकते हैं ना, तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों आ सकते हैं, बस यही बोला गया है इसमें। तो पूर्व मतलब जानते हैं, पूर्व मतलब क्या होता है पहले, ठीक है। ग्रह मतलब जानते हैं ग्रहण करना कोई चीज़ है, तो इसी तरह का वर्ड मिल के बना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में बोला जा रहा है क्या सामाजिक संस्थाओं तक आसमान पहुँच की मतलब कि हाँ असमान पहुँच की पद्धति को क्या कहा जाता है, तो उसको ना एक सामाजिक विशेषता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक विशेषता, ना कि समानता ना नियम, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से किसका संबंध संस्कृति पूंजी से है, तो संस्कृति पूंजी से ये हो जाएगा प्रतिष्ठा एवं शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 19 नंबर में बोला जा रहा है कि लोगों के साथ किस आधार पर भेदभाव होता है, किस आधार पर भेदभाव होता है, तो ये आर्थिक आधार पर और लिंग जाति धर्म के आधार पर और भाषा तथा तो इस पर भी होता है, लेकिन इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, सब पर होता है। चलिए 20 नंबर में बोला जा रहा है क्या एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्ण वैकल्पिक विचार या व्यवहार होता है, तो वो अभी बताया ना, ये पूर्ण ग्रहण होता है, जैसे कि बिना देखे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये सब ने तो अंधविश्वास नहीं मार देना, ये सब भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर में बोला जा रहा है क्या सामाजिक संस्थाओं को पूंजी के कितने रूप में विभाजित किए जा सकते हैं, तो कितने रूप में विभाजित किया जा सकता है, ये ना 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए इसमें बोला जा रहा है निम्न में से किसका संबंध सामाजिक पूंजी से है, तो ये हो जाएगा किसका सामाजिक संगति एवं और संपर्कों का जाल। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए और 23 नंबर में बोला जा रहा है क्या इस्लाम में सामाजिक सुधारने मतलब समाज को सुधारने वाला आंदोलन नेतृत्व किसने किया था, तो ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो बनाई वही हो जाएगा, उसने ही संभाला था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 24 नंबर में बोला जा रहा है क्या मेघालय का कौन सा समाज आज भी मातृवंशी है। मातृवंशी मतलब जो वहाँ लेडीज़ का ही मतलब कि जैसे हम लोग के यहाँ जैसे कि मालिक बाप होते हैं ना घर का, तो उस वहाँ पर लेडीज़ होते हैं, ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो बोडो में या फिर डोगरी में या फिर खासी में या फिर पहाड़ी में, तो ये जो खासी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, खासी। 25 नंबर में बोला जा रहा है कि केरल का कौन सा समाज है मातृवंशी है, केरल का तो नायर भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नायर। चलिए 26 में बोला जा रहा है भारत सरकार ने कब से आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई थी, मतलब अपना रखा है, तो ये जो ना 1991 से ही अपना रखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए इसमें बोला जा रहा है क्या डिक्कू को शब्द से क्या अभिप्राय है, डिक्कू को शब्द से क्या अभिप्राय है, तो ये जो है ना बाहरी लोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहरी लोन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बाहरी लोन, जनजाति लोन, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर में बोला जा रहा है क्या विधवाओं के पूर्ण विवाह के लिए किसने आंदोलन चलाया था। मतलब पूर्ण विवाह मतलब ऐसे समझिए जैसे कि कोई विधवा हो गई, उसको दोबारा से शादी करने का मौका दिलाने के लिए कौन इस आंदोलन पर उतर आए थे, यही पूछ रहा है। तो रनाडे ने, नहीं, बिल्कुल सही, यही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, रनाडे हो जाएगा। चलिए ज्योतिबा फूले बहुत महान आदमी थे, लेकिन ये हो जाएगा इसका आंसर। 29 नंबर में बोला जा रहा है क्या वेदिका और
ये इंग्लिश में नाम है, ठीक है। वेदिका मतलब अथॉरिटीज फॉर विडोज मैरिज किसकी रचना है? तो ये जो हो जाएगा रोनाल्डो का रचना है। किसका? रोनाल्डो का। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ये। चलिए, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन समाज सुधारने के जातीय और लैंगिक दोनों प्रकार के भेदभाव के विरोध अपनी आवाज़ उठाई थी? तो भाई ये उठाए थे राजा राम मोहन राय उठाए थे। कौन? नहीं, सॉरी मैंने गलत बोला। ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ द मतलब हिंदू लॉ ऑन द और फॉलो क्या बोलते हैं फॉलो लासेन, ठीक है। सॉरी लानेस, ठीक है। फॉलो लानेस और क्या बोलते हैं रीमेरिज ऑफ विडोज किसका ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा, वही बताया ना आपको, रानाडे का हो जाएगा, ठीक है। रानाडे। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। तो चलिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो था नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट बन सकता तो 31 ही क्वेश्चन बना। तो आज का वीडियो बताओ आप लोग कमेंट करके कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ज़रूर कोई अगर कोई सा भी परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला है, मैं आंसर देने के लिए भी तैयार बैठा हूँ। तो चलिए।